सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं, जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे, डी चौक आए थे। और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियाँ खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे, सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज़ नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज़ भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे MNAs की माएँ बहनें बेटियाँ अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शब खून मारना होता है इनके ऊपर तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आँख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मैच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे जैसे चाहे मेरा लीडर जब आवाज देगा हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें।
हर रोज सर तस्बीह पढ़ते 9 मई की। 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दे। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तो सर ये कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी हमें चाहिए। दूसरा सर हमें 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि सर आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाके सर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए